मेजर जनरल, इससे निपटा कैसे जाएगा? अब ये कोई तालिबान वो तो है नहीं कि सिर्फ क्लाशनिकोव वाला, ये तालिबान, और ये तो अमेरिकन एजेंसीज बता रही हैं कि 85 अरब डॉलर का सामान आप उन्हें, मतलब एंटी माइन छोड़िए, एंटी एयरक्राफ्ट से जो प्रिवेंटिव हमवीज होती हैं वो दे आए हैं अमेरिकन आर्मी उनको। अब कैसे निपटेंगे इन तालिबानों से? मेजर जनरल जीडी बख्शी। देखिए, मैं बहुत देर से कह रहा हूं कि ये अमेरिका की सोची समझी साजिश है। प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि खलीलजाद के प्लान में ये था कि अमेरिकन निकल जाएंगे, 6-8 महीने बीत जाएंगे, फिर काबुल गिरेगा। वियतनाम जैसा नहीं होगा। अरे साहब, वियतनाम से बदतर हुआ है। वियतनाम का असर तो साइगोन का केवल वियतनाम पे पड़ा था। जो तमाशा ये करके गए हैं, दुनिया भर के सामने अपना जुलूस निकाल के गए हैं, क्योंकि इनके बड़े प्यारे पाकिस्तानी दोस्त और तालिबान के एलाइज, इनके एलाइज, प्लीज, उन्होंने ऐसा बेवकूफ, ऐसा जुलूस निकाला है इनका कि हे भगवान, हमें शर्म आ रही है देख के कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री की फौज, अच्छी लड़ने वाली फौज, लड़ाई की तजुर्बेकार फौज, चीन की फौज जैसे नहीं, 42 साल हो गए लड़े नहीं, तजुर्बेकार फौज ने ऐसा तमाशा बना दिया है। बाइडेन साहब ने अपनी फौज, अपने जर्नैलों की नहीं सुनी, अपने कमांडरों की नहीं सुनी, अड़ गए। वो बाल हट होती है ना, जो कि बुढ़ापे में आती है, वो उन्होंने दर्शाई है यहाँ पे कि साहब हम तो नुकसान पहुंचाएंगे चीन का, रूस का, ईरान का, सेंट्रल एशिया का और भारत का, और भारत का। ये हमारे दोस्त हैं साहब। हे भगवान, ऐसों से तो दुश्मन अच्छे, ऐसों से तो दुश्मन अच्छे हैं, लेकिन ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। तालिबान से बड़ा लूनेटिक्स कोई नहीं है, ना उनको टैंक चलाने आते हैं, ना हेलीकॉप्टर, ना कोई खास बड़े हथियार। सब पाकिस्तान की फौज उचक उचक के उनसे लेगी और हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। मेरा ख्याल हमको ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए उनका, पानीपत में नहीं इंतजार करना चाहिए कि वहां दिल्ली से 150 किलोमीटर आएंगे तो हम लड़ेंगे। अगर आपको पाकिस्तान की फौज सब फसाद की जड़ है, मैं एक बार फिर दोहराता हूं, भारत की फौज को पाकिस्तान की फौज से लड़ने अफगानिस्तान जाने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान का ईस्टर्न बॉर्डर हमारे साथ है, लगाओ जोर वहां पे। कोई हमारे पास भी असले की कमी नहीं। 71 बिलियन डॉलर पर प्रतिवर्ष हम 75 सालों के तकरीबन उसके बराबरी का खर्चा करते आ रहे हैं। ठीक है साहब, हम भी कोई दुनिया की छोटी मोटी फौज नहीं। सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है, 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स, 5th लार्जेस्ट नेवी। और अब वक्त आ गया है कि जो पाकिस्तान की बांछें खिली हैं, इनकी बत्तीसी तोड़ के बाहर निकालने का टाइम आया है। यहां अभी चरखा काटने का टाइम नहीं है, चरखा मत काटिए, युद्ध का टाइम है। युद्ध करिए और आगे बढ़ के युद्ध करिए, छुपते मत बैठिए पीछे की पानीपत आएगा। अब दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है, आगे जाके लड़े। बकवास करते हैं लोग कि हम अफगानिस्तान ट्रूप्स नहीं भेज सकते। सोमालिया 20,000 क्यों भेजे थे और आपने सूडान में 10,000 क्यों भेजे थे? हैं, अफगानिस्तान के नाम पे क्यों आप ये सारा घश खाने लगते हैं हमारे ब्यूरोक्रेट? और मैं आपको कह रहा हूं, हे भगवान, अगर आपको पाकिस्तान की फौज को आड़े हाथ लेना है, अफगानिस्तान जाने की क्या जरूरत है? लाइन ऑफ कंट्रोल सियाचिन से लेकर रण ऑफ कच्छ तक आपके पास जगह ही जगह है साहब। लगाइए जूता। ये जो इनके बड़ी बत्तीसी बाहर दिख रही है, उखाड़ के बाहर फेंक दीजिए। अगर ये समझ रहे हो कि तालिबान से हमको डराएंगे कि देखो कैसे औरतों की पिटाई करते हैं, देखो कैसे औरतों को पत्थर मार मार के मारते हैं, जरा मर्दों से लड़ना हम सिखा देंगे। हाँ, मर्दों से लड़ना हमारी फौज सिखा देगी इनको। और अगर आप समझते हैं कि अमेरिका जैसे हम भी आपका महिमा मंडन करके अपना जुलूस निकालेंगे, हम आपकी लाशों के कालीन बिछाएंगे। तुम जरा आके तो देखो, तुम जरा आके तो देखो, जरा लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ आओ। इनके लाशों के कालीन बिछा देने चाहिए। और जैसे रूस ने ISIS का हाल किया था सीरिया में, वही हाल
वही भाषा इनके समझ आती है। ये लंगूर जो हैं आप देख रहे हैं इधर से उधर नाचते कूदते, बच्चों को वो प्लेग्राउंड से हटा हटा के खुद खेल रहे हैं, वानर सेना जैसे हैं। ये चलाएंगे हेलीकॉप्टर, ये चलाएंगे ब्लैक हॉक, ये चलाएंगे टैंक, ये चलाएंगे हमवीज। नहीं साहब, ये केवल ऊंट चला सकते हैं, ये केवल ऊंट या खच्चर चला सकते हैं। और ऊंट या खच्चरों पे अगर ये लड़ाई करने आए तो वही हश्र होगा जो ISIS का किया गया है अभी हाल में सीरिया के अंदर। वो भी घोड़ों पे चढ़ के आए, हम दुनिया की फतेह करने आए, हमसे अच्छा लड़ाका कोई नहीं, हमने क्या औरतों की इज्जत लूटी है, क्या औरतों की पिटाई की है।